भाजपा के मनोबल की क्या वजह है, इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं सर आप लोग? जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए, जो भी हम चुनाव लड़ते हैं, हम एक पूरे जोश के साथ, एक पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं और इस चुनाव को भी उसी तरह से लड़ रहे हैं। और चुनाव जीतने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए लड़ा जाता है और जीतने के लिए लड़ रहे हैं। थैंक यू। पॉलिटिक्स का हम करते ही नहीं, विश्वास ही नहीं करते उस बात पर। हम तो सिर्फ एक ही बात करते हैं, हमारे काम करने का तरीका है। काम करने के तरीके में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है और बिना सोचे कुछ हम करते नहीं हैं। सर, बीजेपी के पास नंबर्स कम हैं, तो आपको उम्मीद है कि क्रॉस वोटिंग या इस तरह? इस पर मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि अंतरात्मा से अपने जो साथी हैं, जो वहाँ पर बहुत एक पीड़ा के दौर में से गुजर रहे हैं, अंतरात्मा की आवाज़ के साथ वो अपना मतदान करते हैं। जो भी निर्णय करती है सोच समझ के करती है और कई बार निर्णय अचानक होते हैं। और दूसरी बात, जहाँ तक हमारे कैंडिडेट के संदर्भ में है, हर्ष महाजन जी हमारे पुराने साथी हैं, इनका बहुत एक लंबा अनुभव है और उस दृष्टि से राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए सहयोग और समर्थन से किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं, उसमें हम सब लोग इकट्ठा होकर के काम कर रहे हैं। और जहाँ तक इस चुनाव के संदर्भ में आप पूछ रहे हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हर्ष महाजन जी के रूप में जो कैंडिडेट हमने राज्यसभा के लिए यहाँ पर इनका नॉमिनेशन अभी हुआ है, सोच समझ करके निर्णय किया है और पार्टी के नेतृत्व ने इस भरोसे के साथ कि इसमें हम आगे बढ़ेंगे और विजय हासिल करेंगे। और जहाँ तक रही कांग्रेस के कैंडिडेट के संदर्भ में, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि विचित्र परिस्थिति है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तय किया कि वाटर सेस हम लगाएंगे और वाटर सेस लगाने के उस निर्णय के खिलाफ जो कंपनियां कोर्ट में गई हैं, उसके वकील राज्यसभा के कैंडिडेट बने हुए हैं। और कितना विरोधाभास है ये, के साथ उनका अधिकार भी था और उस अधिकार के तहत हिमाचल के किसी व्यक्ति को, किसी नेता को अगर टिकट दिया होता तो मुझे लगता कि वो ज़्यादा उचित रहता, ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन उनकी पार्टी का निर्णय, उस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन निराशा है। जो टिकट के इच्छुक थे, जो चुनाव लड़ना चाहते थे और जो अधिकार रखते थे, जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ उस पार्टी में, और आज वो वंचित हुए इस सारी चीज़ से, तो इसका भी खामियाजा मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में भुगतना के लोकतंत्र के अंदर चुनाव हमेशा लड़ना चाहिए और ये हमारा दायित्व है और हम उस दायित्व का निर्वहन करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने और श्री हर्ष महाजन जी को उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया है और नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी सब लोग मिल करके इस चुनाव को लड़ेंगे। अंततोगत्वा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई जीतेगा कोई हारेगा, परंतु लोकतंत्र में चुनाव को खाली नहीं रखा जा सकता, ये निर्धारित है और उसी कड़ी के अंदर हम चुनाव लड़ रहे हैं। थैंक यू।